नमस्कार, मैं तरुण कुमार प्रजापत स्वागत करता हूं आपका विद्या भारती के इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में अपन ने कक्षा 12 की प्रश्नावली 3.2 तक की थी और आज अपन 3 की विविध करते हैं। 3 की विविध है वो बिल्कुल 3.1 और 2 की तरह ही है, कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है, लगभग वैसे ही सवाल है। तो अपन शुरू करते हैं तीसरी विविध का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें कहा गया है एक मैट्रिक्स है आपके पास A और A का मान है 4, 2, -1 और 1 और आपको ज्ञात करना है A - 2i इंटू A - 3i। ये अपने को ज्ञात करना है। यदि अपन A - 2i करते हैं तो अपने पास आता है A की वैल्यू है 4, 2, -1 और 1, माइनस i की वैल्यू आ गई 2, 0, 0 और 2। अब 4 - 2 अपने पास आया 2, 2 - 0 ये भी आया 2, -1 - 0 -1 और 1 - 2 माइनस का 1। इसी प्रकार A - 3i जब अपन करेंगे तो A की वैल्यू है 4, 2, -1 और 1, -3i है 3, 0, 0 और 3। इसको जब अपन माइनस करेंगे तो 4 - 3 अपने पास आया 1, 2 - 0 आ गया 2, -1 यहां आ गया -1 और 1 - 3 आ गया -2। अब अपने को इन दोनों को गुणा करना है तो A - 2i ये गुणा होगा A - 3i से। इनको जब अपन गुणा करेंगे तो A - 2i है 2, 2, -1 और -1। A - 3i है 1, 2, -1 और -2। इनको जब अपन गुणा करते हैं तो 2 को 1 से गुणा किया अपने पास आया 2 और 2 को -1 से गुणा किया -2। इसी प्रकार 2 को 2 से गुणा किया 4 और 2 को -2 से गुणा किया -4। -1 को 1 से गुणा किया -1 और यहाँ आया +1। इसी प्रकार यह आया -2 और यह आ गया +2। तो अपने पास रहा 0, 0, 0 और 0। यह अपने को एक शून्य अवयव प्राप्त हुआ। इसके बाद अपन देखते हैं आगे एक क्वेश्चन में अपने को कहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि आपके पास दो समान मैट्रिक्स आपको दी गई है और x और y का मान ज्ञात करना है। आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि एक मैट्रिक्स है -2, -3 और 1, ये बराबर है -y - 2 के, सॉरी -y - 2, -1 और 4। ये बराबर है अपने पास x + 2, 5, -3, -1 और 1 और 4। तो यहां पर अपने को x और y के मान ज्ञात करने हैं कि x और y का मान क्या आता है। तो यहां पर जब दोनों समान मैट्रिक्स है तो अपन इनकी तुलना करते हैं और तुलना करते हैं तो देखते हैं इसका a11 अवयव है वो तो है -2 और इसका a11 अवयव है x + 2। यहां से अपने पास x का मान आता है -4। इसी प्रकार दूसरी अपन तुलना करते हैं, इसका a21 अवयव है -y और -2 और इसका 821 अवयव है 5। इनकी जब तुलना की
तो y का मान आया अपने पास -5 -2, y का मान आ गया -7। बाकी सभी अवयव इनके समान है, -3 1 -3 1 -1 4 -1 और 4। तो ये थे आपके x और y के मान। इसके बाद अपने को आगे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि एक मैट्रिक्स है A B और इसको A प्लस B प्लस C के बराबर शून्य आव्यूह है कि एक मैट्रिक्स A है, A का मान दिया गया है 4 2 1 3, B का मान दिया गया है -2 1 3 और 2, और आगे कहा गया है 3A -2B प्लस C बराबर है 0 के। ये एक शून्य आव्यूह है, अपने को C का मान ज्ञात करना है। तो यहां इस समीकरण से अगर अपन ये लिख लेते हैं कि C बराबर 2B माइनस का 3A, और यहां अपन A और B के मान रख देते हैं, तो C बराबर 2 गुणा B का मान है -2 1 3 और 2, -3 गुणा A का मान है 4 2 1 और 3। अब यहां पर C बराबर आता है 2 इंटू -2 माइनस का 4, यहां आया 6, यहां आया 2 और ये हो गया 4। माइनस करेंगे इसमें से 12 6 3 और 9, तो यहां पर C आव्यूह अपने को प्राप्त होता है -4 -12 माइनस के 16, 2 -6 माइनस के 4, 6 -3 ये हो गया 3, और 4 -9 ये हो गया 5। तो अपने को जो आव्यूह C प्राप्त होता है वो हुआ -16 -4 3 और -5। इसके बाद अपने को आगे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में 3 मैट्रिक्स दे रखी है अलग अलग। एक मैट्रिक्स A है, A मैट्रिक्स है अपने पास -1 0 और 1। मैट्रिक्स जो B है वो दे रखी है 2 3 और -2। इसके बाद मैट्रिक्स B दे रखी है 1 0 0 0 -1 2 और 0 5 7, और मैट्रिक्स C दे रखी है -1 0 और 1 -1 0 और 1। और अपने को कहा गया है कि ABC के प्रथम पंक्ति के अवयव ज्ञात कीजिए। तो जब ABC के प्रथम पंक्ति के अवयव ज्ञात करने हैं तो पहले अपन देखते हैं कि इस मैट्रिक्स का क्रम क्या है। यह है अपनी 2 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स। यदि अपन इस मैट्रिक्स का क्रम देखें तो यह है 3 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स, और यदि इसको देखा जाए तो यह है 3 गुणा 1 क्रम की मैट्रिक्स। पहले अपन A और B का गुणा करते हैं, तो A डॉट B पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी, तो -1 गुणा 1 अपने पास आया 1 प्लस 0 प्लस 0। अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा होगी, तो -1 गुणा 0 0 प्लस 0 प्लस 5। और अब पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ से यदि गुणा होगी तो यह आया 0 प्लस 0 प्लस 7। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से जब गुणा करेंगे तो आएगा 2 0 और 0। यहां पर आया 0 माइनस का 3 और माइनस का
10। इसके पश्चात दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से यदि गुणा करेंगे तो 0 प्लस 3 गुणा 2 हो गया 6 और माइनस के 14। तो ये मैट्रिक्स अपने को 2 गुणा 3 क्रम की मिली है और a डॉट बी का जो मान है वो हो गया 1 2 5 माइनस 13 7 और माइनस का 8। इसको अपने को गुणा करना है, ये 2 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स है और अपन अब ज्ञात करते हैं a डॉट बी डॉट सी। a डॉट बी डॉट सी करने के लिए 1 5 7 2 माइनस 13 और माइनस 8, इसको अपन गुणा करेंगे -1 0 और 1। इससे जब अपन इसको गुणा करेंगे, अपने को पूछा है प्रथम पंक्ति के अवयव। प्रथम पंक्ति के अवयव जब पूछे हैं तो पहली पंक्ति, इस पंक्ति को पहले स्तंभ से जब गुणा कराते हैं तो -1 गुणा +1 गुणा -1 5 गुणा 0 ये हो गया 0 और 7 गुणा 1 हो गया 7। इसके बाद दूसरी पंक्ति को इससे जब गुणा कराएंगे तो -2 0 और -8। तो अपने पास अवयव आते हैं 6 और -10। तो पहली पंक्ति के अवयव क्या आ गए? केवल 6। ये अपना आंसर हो गया a डॉट बी डॉट सी के लिए। अब यहां पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट, ये था -1 -1 8 और 10। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसमें कहा है एक अवयव है a और a का मान है कोस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा और कोस थीटा। आपको ज्ञात करना है a डॉट a की पावर t। तो a अपने पास है, यदि अपन a की पावर t करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देते हैं और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया, तो ये अपने पास a की पावर t आया। अब अपने को a डॉट a की पावर t करना है। a डॉट a की पावर t ये हो गया कोस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा और कोस थीटा। इसी प्रकार यहाँ अपने पास आया कोस थीटा माइनस का साइन थीटा और ये साइन थीटा और कोस थीटा। इनको जब अपन गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ गुणा होगा, कोस गुणा कोस हो गया कोस स्क्वायर थीटा और साइन गुणा साइन हो गया प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से यदि गुणा करेंगे तो कोस गुणा माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, और इसको जब इससे गुणा किया तो प्लस का साइन थीटा और कोस थीटा। इसके बाद दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो माइनस का साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा और साइन थीटा। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से जब गुणा करेंगे तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ अपने पास आया 1, ये कैंसिल हो गए 0, ये कैंसिल होकर 0 और ये 1, यानी अपने को एक इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हुआ 2 गुणा 2 क्रम का। इसके पश्चात अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 17 है x का मान ज्ञात करना है, जिसमें आपको 3 मैट्रिक्स दी हुई है।
तो 17 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है यदि 1 x और 1, दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 और 3, 4 5 और 6, और इसके बाद दिया हुआ है 3 2 और 5, यहाँ है 1 2 और 3 और ये बराबर है 0 के, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। ये अपने पास 1 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स है, ये 3 गुणा 3 क्रम की है और ये 3 गुणा 1 क्रम की मैट्रिक्स है। तो अगर अपन इन दोनों मैट्रिक्स को गुणा करते हैं तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ गुणा होगा, तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ जब गुणा होगा तो 1 गुणा 1 1 आया, प्लस 4x और प्लस का 3। इसके बाद पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ जब गुणा करेंगे तो 2 प्लस 5x प्लस 2, और पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ यदि गुणा करेंगे तो 3 प्लस 6x प्लस 5, और अब इसको गुणा करना है 1 2 और 3 से। अब अपने पास यहाँ पर है 4 प्लस 4x, ये हो गया 4 प्लस 5x, और ये हो गया 8 प्लस 6x। गुणा करना है 1 2 और 3 से। पहली पंक्ति एक ही पंक्ति है, एक ही स्तंभ है, तो इनको जब गुणा करेंगे तो ये आया 4 प्लस 4x प्लस 8 प्लस 10x प्लस 24 प्लस 18x, और ये बराबर चल रहा है 0 के। तो यहाँ से अपने को समीकरण प्राप्त होती है 18 28 और 32x प्लस 24 8 32 और 4 36 बराबर 0। तो 32x बराबर आता है -36, और x का मान आया माइनस के 36/32 यानी माइनस का 9/8। यह आपके पास x का मान आया। अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन, और आगे आपको क्वेश्चन नंबर 24 जो थोड़ा अलग है, तो क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं जो कि विविध का अंतिम क्वेश्चन है। तो अपने को कहा गया है क्वेश्चन नंबर 24 में कि सिद्ध कीजिए कोस स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा गुणा कोस स्क्वायर बीटा कोस बीटा साइन बीटा कोस बीटा साइन बीटा और साइन स्क्वायर बीटा बराबर है 0। और कब होगा? जब अल्फा माइनस बीटा का मान 2m-1 π/2 है, π/2 है। अब इनको जब अपन गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा से गुणा होगा, अपने पास आया कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा, प्लस में अपने पास आता है इन दोनों का गुणा और इनका गुणा हो जाएगा कोस अल्फा साइन अल्फा कोस बीटा और साइन बीटा। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का गुणा हुआ। अब पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का जब गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा कोस बीटा साइन बीटा, और पहली पंक्ति के दूसरे अवयव को दूसरे स्तंभ के दूसरे अवयव से जब गुणा करेंगे तो आता है प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा
और साइन स्क्वायर बीटा। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यहां अपने पास आया कोस अल्फा साइन अल्फा कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कोस बीटा और साइन बीटा। इसके बाद दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का जब अपन गुणा करेंगे तो अपने पास आता है कोस अल्फा साइन अल्फा कोस बीटा साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। अब अपन यहां से यदि इन दोनों में से कोस अल्फा कोस बीटा को कॉमन ले लें, कोस अल्फा कोस बीटा को कॉमन ले लिया तो अपने पास यहां रहता है कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इन दोनों में से कोस अल्फा और साइन बीटा को यदि कॉमन ले लें, कोस अल्फा और साइन बीटा को यदि कॉमन ले लिया जाए तो यहां अपने पास आता है कोस अल्फा कॉमन आ गया तो एक कोस अल्फा रहा, कोस बीटा रहा प्लस कोस अल्फा कॉमन ले लिया, साइन बीटा भी अपन ने एक कॉमन ले लिया तो साइन अल्फा और साइन बीटा। इसके बाद इसमें से अपन कॉमन लेते हैं साइन अल्फा और कोस बीटा। साइन अल्फा और कोस बीटा को यदि कॉमन लेते हैं तो यहाँ रहता है कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा। इसी प्रकार इस पद में से साइन अल्फा साइन बीटा को यदि कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ रहता है कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब अपने पास इन चारों पदों में ये कॉमन आ रहा है और ये क्या है, कोस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, कि कोस अल्फा माइनस बीटा का ये फॉर्मूला है, इसको अपन ने कॉमन लिया तो यहाँ पर रहा कोस अल्फा कोस बीटा, यहाँ पर है साइन अल्फा कोस बीटा, यहाँ है कोस अल्फा साइन बीटा और साइन अल्फा साइन बीटा। लेकिन अपने को ये कहा गया है कि अल्फा माइनस बीटा का जो मान है 2m माइनस 1 पाई बाई 2 है और 2m माइनस 1 पाई बाई 2 यदि मान है तो यहाँ जब अपन रखेंगे तो इसका मान हो जाएगा 0 और 0 से जब ये गुणा होगा कि कोस अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा साइन बीटा और साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये पूरा मान अपने पास आ जाएगा 0। तो यही अपने को सिद्ध करना था। तो ये थी आपकी विविध की प्रश्नमाला 3। और अब आपसे जो क्वेश्चन ना हो उन्हें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।